नमस्कार, मैं संजय कुमार कर्ण और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोहित शर्मा जी, आरएस डॉक्टर आर एस सेंट्रल स्कूल के डायरेक्टर भी हैं। और हम दोनों आदमी हाई स्कूल ज़माने के मित्र रहे हैं, बहुत ही क्लोज़ मित्र हैं डॉक्टर साहब और मेरे तरफ से। ख़ास करके पहले मैं अपने तरफ से कह दूँ, अपने जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं, हमारे मित्र हैं, साथ ही साथ डॉक्टर साहब को भी आज दिवाली है, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके जीवन में डॉक्टर साहब। जगमग जगमग रोशनी, बहुत आगे बढ़े आप। सर, क्या कहना है डॉक्टर साहब आपको? हमारे तरफ से भी संपूर्ण देशवासियों समेत हमें चाहने वाले हमारे सभी शुभचिंतकों एवं परम मित्र संजय जी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, परसों धनतेरस था डॉक्टर साहब, और आज कल छोटी दिवाली, आज दिवाली हो गई है। तो दिवाली हम लोग निबंध में पढ़ते थे हाई स्कूल में, जब थे रामदेव सर हिंदी पढ़ाते थे। बिल्कुल बिल्कुल रामदेव बिल्कुल सर को रामदेव सर बिल्कुल रामदेव पंडित शर्मा जी थे, जी, शर्मा बिल्कुल जी के शर्मा नाम जी से के। जाने जाते थे। और फिर हिंदी के प्रकांड विद्वान थे हमारे हेड मास्टर साहब, निश्चित तौर हेड पर। मास्टर साहब राम लखन सिंह जी, राम लखन सिंह लिखवाते थे। जी जी तो ये भी बहुत बड़े विद्वान थे हिंदी के। जब गाते थे मीरा के गे पद, तो बहुत सुंदर लगता था। तो हिंदी में निबंध हम लोग पढ़ते आए हैं कि जब दिवाली जो होती है, दीपों की माला, इस यहाँ से हम लोग शुरू करते थे। क्या बिल्कुल लगता है? बिल्कुल बिल्कुल अब पता नहीं, अब बच्चे लोग अभी ज़माने में निबंध पढ़ते भी हैं, क्योंकि अंग्रेजी स्कूल बहुत सारे हो गए हैं उसमें। आप तो बहुत ध्यान देते हैं, हम देखते हैं कि आप बहुत बच्चा लोग नहीं, बिल्कुल। मैं तो भारतीय संस्कृति सभ्यता को हमेशा बिल्कुल। जिंदा रखने के लिए विद्यालय के माध्यम से प्रयास करते रहता हूँ। हाँ, हम देखते भी, मेरा भी बच्चा जी, पढ़ता है यहाँ पर। तो चूँकि हम लोग का जो बैचमेट रहा है, बहुत बहुत अधिकांश लड़के जो मिलते हैं, पूरा वो पुराने ज़माने का चीज़ को हमेशा सहेज कर रखते हैं, बिल्कुल उन बिल्कुल। यादों को। तो हम कहना चाहते हैं कि दीपावली जो होता है डॉक्टर साहब, कि पहला तो हम मनाते क्यों हैं? तो पौराणिक बहुत सारी कथाएं हैं, लोग अलग अलग तरीके से इसको बिल्कुल मनाते हैं और कहते भी हैं कि इसलिए इसे मनाते हैं कि भगवान राम जब आए थे वापस कहाँ से, वनवास काट के आए थे। वनवास काट के आते हैं, तो स्वागत में वहाँ की जनता जो है दीपक जला करके स्वागत करते हैं कि आज राम भगवान आ रहे हैं हमारे घर। तो उसी प्रकार से हम तमाम लोग जो है अपने गेट से लेकर के पूरे तोरण द्वार सजाते हैं, रंगोली सजाते हैं अपने भगवान के आराध्य देव की। अब देखिए, अब अभी ये दीपक जलाते हैं, उससे पहले अब देखिए अयोध्या में पूरा दीपों का एकदम लाखों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बिल्कुल पूरे दीप जलाया गया वहाँ। तो सही बात है, हिंदू की परंपरा है, इस सबको हम लोग बढ़ चढ़ के करते हैं। लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि दीपावली में केवल दीप जलाने से मन का मैल नहीं मिटता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है कि अंदर बिल्कुल का नहीं। प्रकाश अंदर से हमारा प्रकाशित जब तक शिक्षा का लेवल ऊंचा नहीं होगा, तब तक हमारे मन का और शरीर का, समाज का, देश का मतलब स्वच्छ और स्वस्थ हो ही नहीं सकता। देखिए, वहाँ लाखों का दीप जलता है। जब आप देखिएगा वहाँ पर, पहले भी आप राजनीति बात थोड़ा सा इसमें आ ही जाती है, लेकिन राजनीति से हम कहते हैं कि मन की मैल कैसे दूर होगा, मन प्रकाशित कैसे होगा। अब देखिए, मंदिर बना है राम जी का मंदिर अयोध्या में, आज दीप जलाते हैं लेकिन उस मंदिर चूता है, बरसात में पानी गिर जाता है, लगता है कि मन का मैल मिटा है। ये तो हमारी भावना है, और जिनको हम आराध्य मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, उनकी तरफ जो है हम पूजा करें उनका, या फिर उनके लिए जो भी कुछ करते हैं वो करते हैं। लेकिन ये जो चुने की बात है, मंदिर चुने की बात है, इसमें तो बहुत सारा राजनीति बात हो जाती है। ठेकेदार हैं, ऊपर से नीचे तक पैसा आता है, पैसा कहाँ जा रहा है, काम किस लेवल का हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा, ये एक अलग मैटर हो जाता है। उससे हमारे आस्था और मंदिर चूने से कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब ये है कि आस्था हम दिखा रहे हैं, कि प्रकाश फैला रहे हैं, पूरे विश्व में नाम कमा रहे हैं कि हम इतना दीप जलाए हैं। तो दीप जलाने से बेहतर है कि कोई आप वैज्ञानिक प्रदर्शनी लगा देते। नहीं, देखिए, विज्ञान की प्रदर्शनी लगा देते, उसे आप देखिए कितना फेमस हो जाते। देखिए, फेमस होना विज्ञान के वो राजनीतिबाज लोगों का काम है, और विज्ञान के जो लोग हैं, विज्ञान के प्रति जिनका झुकाव है, जिनको लगता है कि हम विज्ञान के थ्रू ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं, वो वैसा काम करते रहते हैं। लेकिन जिनका लेवल होता है कि हम धर्म के माध्यम से ही आगे बढ़ेंगे, तो वो हमेशा धर्म के आड़ में
धर्म को पकड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए वहाँ मार्ग जो बना हुआ है, मार्ग में पहुँचने वाला, अब हम बात की है जो वहाँ के रहने वाले हमारे गांव के भी लेबर लोग आते हैं तो पूरा चर्चा करता है कि नहीं जो रास्ता रोड बनाया था पूरा खंडर हो गया बहुत जल्दी, कि करोड़ों लगा है उसमें। चलिए उसको हम क्लोज करते हैं, आगे डॉक्टर साहब थोड़ा सा बढ़ते नहीं हैं। देखिए बिल्कुल, जहाँ तक खंडर की बात है वो होना तय है, चूँकि नियत आप आस्था से डूबे हुए हैं और अब हम आस्था के माध्यम से कमाना चाहते हैं, तो हम तो उसी लेवल का काम करेंगे, ठेकेदार उसी लेवल का काम करेंगे। यही पर हम आ जाते हैं ना कि हम प्रकाश जला रहे हैं, लाखों की संख्या में दीप जला रहे हैं, लेकिन वह दीप जो है सो अंदर का दीप सही नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता है, दोनों का अलग अलग। मेन है कि आज हम कसम खाना चाहिए दीपावली के दिन में कि हम अंदर का प्रकाश जलाने का प्रयास करें। देखिए मित्र, ये आस्था की बात है और ये नैतिकता की बात है जो हम लोगों से बहुत दूर हो चुका है नैतिकता। और इंसान को हर हमेशा संभालने के लिए कहीं न कहीं कोड़ा का प्रयोग किया गया, राइफल पिस्टल का प्रयोग किया गया है, कानून का प्रयोग किया गया है, धर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब हमारा आस्था से हम जुड़े हुए थे उस समय धर्म के थ्रू हम लोगों को संचालित किया गया कि धर्म के थ्रू आपको स्वर्ग मिलेगा, वहाँ जला दिया जाएगा, वहाँ काट दिया जाएगा, वहाँ मार दिया जाएगा, तो हम डर से ठीक ठाक रहे। लेकिन जब फिर हम कुछ आगे बढ़े तो लगा कि नहीं, इस सबसे कुछ नहीं होना है, तो फिर मुझे डंडा भी चलाया गया, फिर उससे कुछ नहीं हुआ, फिर कानून भी बनाया गया। तो अभी का जो स्थिति है, हम शिक्षा की ओर इतना अग्रसर हो चुके हैं, इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब हम समझने लगे कि कसम से कुछ नहीं होता है, धर्म से कुछ नहीं होता, हम कसम ठेकेदारी में रुपया मार लेंगे और कसम खा लेंगे, कुछ नहीं होगा, भगवान कहीं का है नहीं। तो इस स्थिति में हर हमेशा कानून का दौर होना चाहिए और कानून का राज होना चाहिए, कानून का व्यवस्था होना चाहिए। मन की लेकिन प्रकाश ज्वलित हमेशा प्रज्वलित करने का प्रयास करना चाहिए, हमेशा इस पे ध्यान। नहीं, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि हम धर्म का आड़ में चाहते हैं कि रुपया कमावे कुछ भी, तो हमारे ऊपर एक ऐसा डंडा चलना चाहिए, कानूनी डंडा चलना चाहिए, जिसमें अगर आप आगे बढ़ के हम बात करें आपको, तो देश को अब भी जो भ्रष्टाचार का आपका बार बार आ रहा है कि चुर रहा है क्यों, या फिर मन की बात, तो भ्रष्टाचार खत्म होने वाला है नहीं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे तो मैं कह दूंगा कि 24 घंटा के अंदर भ्रष्टाचार जो है खत्म हो जाएगा। उसके लिए मात्र चार व्यक्ति मेरे समझ से उसका उत्तरदायित्व है। अगर अब भी जो है MP, MLA, IS, IPS, ये चार पूरे देश का जो है दिल्ली में जाकर के मीटिंग कर लें, एक साथ मीटिंग कर लें और वो कसम खा लें, लाइव दिखा लेंगे, कल से मैं कुछ चलने नहीं दूंगा, गलत होने नहीं दूंगा, भ्रष्टाचार होने नहीं दूंगा। तो मेरा मानना है कि ये चार व्यक्ति सिर्फ जिस दिन कसम खा लेंगे तो पिस्टल राइफल रखना तो दूर की बात, चाकू भी नहीं लोग रख पाएंगे और सभी सुधर जाएंगे। चलिए ये ऐसा ही हो, आज दिवाली में हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसा आगे हो। जी जी। देखिए और एक चीज़ और है कि जब दीपावली हम मनाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा दीपावली पर ही हम चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब, कि दीपावली जो मनाते हैं तो पौराणिक बातें हुई, धार्मिक बातें हुई, और है कि बहुत सारे लोग जो बड़े दिन तक देश प्रदेश कमाने जाते हैं, तो दीपावली के दिन वह भी वापस आते हैं। उससे पहले घर का साफ सफाई, अब देखिए बरसात का मौसम समाप्त हो रहा है डॉक्टर साहब, बिल्कुल बरसात का मौसम समाप्त हो रहा है, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं जंगल में छुपे हुए हैं, अगल बगल में छुपे हुए हैं, और उसको साफ़ सुथरा करके जब दीप जलाते हैं हम लोग, तो दीप जो जलता है उसमें वो सब कीड़े मकोड़े जा कर के जल जाते हैं और बहुत सारे निगेटिव पावर भी समाप्त हो जाते हैं। जितना भी हमारे ये जो सभ्यता रहा है, हमारे समाज में जितना भी पर्व त्यौहार को मनाया जाता है, उसमें कहीं न कहीं साइंटिफिक रीजन घुसा हुआ है, कहीं न कहीं उसका एक उससे भी लगाव है। अब ये शरद ऋतु के बाद जो है, बरसात ऋतु के बाद जो है आपका जो है एक चेंजिंग होता है मौसम का, और इस मौसम में जो है कीड़ा का इतना प्रकोप होता है कि मतलब कहिए कि बहुत अधिक हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन भी उससे होता है, कीड़ा से एलर्जिक भी बहुत सारा एलर्जी वाला भी कीड़ा होता है, जिसके काटने से बहुत सारा बीमारियां होती है। तो इस स्थिति में जो है हमारा जो है ये त्यौहार, एक तो जो हमारे पौराणिक कथा है कि राम जी आए थे, सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी जब वनवास से 14 वर्ष काट करके आए तो उनके स्वागत के लिए दीपक जलाया गया। लेकिन साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि जब हम बरसात के बाद दीपक को जलाते हैं तो उसमें बहुत सारा कीड़ा आकर के जो है उसमें मौत हो जाता है, उसका मर जाता है और उसका सफाया ये देखने को भी मिलता है। लेकिन हमारा जो आज समाज हो चुका है वो बिजली और लाइटिंग व्यवस्था इतना कर लेते हैं जिसके कारण जो है वो मर नहीं पाता है और कहीं न कहीं वो फिर हम लोग बीमारी से ग्रसित होते रहते हैं उसके। देखिए बिजली की बात आई तो हम कहना चाहते हैं कि लोग इस दीपावली को अवसर के रूप में भी देखते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे व्यापारी लोग हैं इसको अवसर के रूप में देखते हैं, उनका व्यापार भी फलता फूलता है, बहुत सारे सामानों की बिक्री होती है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में,
चाहे दीप की हो। दीप तो देखिए मिट्टी उट्टी का बनना चाहिए, अभी बनता है, बहुत सारे देखे हैं हम लोग, दिखाए भी थे लाइव। और अभी जो है एक अवसर है कि विदेश से आया हुआ, खास करके चाइना का, हाँ। बहुत सारे लाइटिंग सिस्टम जो है हमारे पूजा घर तक पहुंच चुका है। सब जगह देखिएगा लाइट अब जलाने लगा है। तो वह जो सोच था हमारे ऋषि मुनियों का, जो सोच था कि ये दीप जलेगा तो जितने भी निगेटिविटी है वह समाप्त होगा, बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, तो ये चाइना घुस करके, और हम उसको रोक नहीं पाते हैं, चाहे उसका डिप्लोमेटिक पावर हो, जो भी पावर हो, उसका टोटल सामान जो है, हमारे होली में भी पिचकारी से लेकर के बहुत सारे सामान, यहाँ दीप देखिए हम घर पे जलाते थे, अब उसका उसी का हम लाइटिंग जलाते हैं। तो लग रहा है कि ये प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्या लग रहा है कि आपको? देखिए, कभी कभी हमारा जो पूर्वज हैं वो बहुत कुछ सोच समझ करके त्यौहार को मनाना शुरू किए। किसी का कारण है, कुछ उसमें विशेष कारण है। तो हमारे समाज में जो पर्व त्यौहार मनाया जाता है उसमें हमारे समाज के हर एक तबका का ख्याल रखा गया है। जैसे अब छठ पूजा को ही ले लीजिए या फिर दीपावली को ही ले लीजिए, उसमें एक हमारे समाज का जो बहुत समाज से एक पिछले पौधान पे बैठे हुए इंसान जो सूप बनाते हैं, उनका भी काम है, पान बेचने वाला का भी काम है, और फल बेचने का वाला का भी काम है। मतलब आप एन के एन प्रकार देखिएगा उसमें कि हमारे समाज के लगभग लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके द्वारा बनाए गए सामानों का उपयोग होता है इस त्यौहार में। तो इसका हमारे पूर्वज जो है पूरा का पूरा ख्याल रखे हैं कि हमारे समाज का इसी थ्रू सबका विकास भी हो, हम त्यौहार भी मनावें और हमारा समाज जो है बेहतर भी हो। तो ये सारे बेहतर भी हो, हम लोग पौराणिक बातों को भी ध्यान रखना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए सारी बातों पे कि लाइटिंग जो सिस्टम है प्रयास करें कि जो देखिए हम लोग अपने ज़माने में स्कूल में भी जाके दीप जलाते थे। बिल्कुल, हाँ। लोग सर जो होते थे, स्कूल चूँकि इस दिन बंद रहता है, हाँ, हाँ। लेकिन उनका कहना था कि अब एक हमारे बंगाली सर थे, वो इंतकाल हो चुका उनका, लेकिन कहते थे कि रात में देखो यहाँ अंधेरा रहता है, तुम लोग आया करो। तो मेरे जैसा बहुत कम ही बच्चे थे जो वहाँ दीप जाके रात में जलाया बिल्कुल था। बिल्कुल। और अब मंदिर में भी लोग जाके जलाते हैं, लेकिन स्कूल को भूल जाते हैं। और सरकारी बहुत सारे भवन हैं, वो तो पूरा वही उसमें तो कोई जलाने जाता ही नहीं है। तो ये सारी बातों को भी, वहाँ तो निगेटिविटी बहुत सारे कीड़े मकोड़े बच ही जाते हुए, उसकी बात को छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए व्यवसाय भी फलता फूलता है। निश्चित। अब ये मार्केटिंग जो करता हाँ, है, हाँ। तो मार्केटिंग इस पर्व के त्यौहार के अवसर पर, अब जिसके पास पॉकेट में रुपया बहुत है, वो तो अनेक प्रकार के पटाखे हो या मोमबत्तियाँ हो या लाइटिंग व्यवस्था हो, तो जो जिसका पॉकेट इफोर्ट नहीं करता है, अलाउ नहीं कर पाता है कि हम ये सब चीज़ ले पावें, तो उसके लिए क्या दीप, क्या ईद, क्या दिवाली, क्या होली, क्या छठ, इस तरह से ये प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो क्या लगता है कि ये सब थोड़ा सा कैसे इसका बेरोजगारी भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो सरकार को जो है सो इस दीपावली के अवसर पर ध्यान रखना चाहिए कि कौन गरीब आदमी दीप नहीं जला पाता है, बढ़िया से दीपावली नहीं मना पाता है, तो बेरोजगारी को भी दूर करना चाहिए, दीपावली पे कसम लेना चाहिए सब। देखिए मित्र, ये बेरोजगारी दूर होने वाला नहीं है, ठीक ना। और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार ही दूर कर पाएगी, क्योंकि हमारे सरकार का हमको लगता है कि प्रजातंत्र, हमारे बहुत सारे विद्वान कह भी चुके हैं कि प्रजातंत्र जो है एक मूर्खों का शासन है। और प्रजातंत्र में हमारे बीच से जो लोग जीत करके जाते हैं उनकी भी एक लाचारी होती है, उनके साथ बैड इवेंट्स भी होते हैं, अच्छे लोग बुरे लोग सबको वो संभाल के चलते रहते हैं, ताकि 5 साल के बाद फिर उन्हीं के बीच में जाना पड़ता है। तो ये हर हमेशा उसी फिराक में 5 साल रह जाते हैं। मेरा मानना है कि वो 5 साल रह जाता है कि मेरा अगला सीट कैसे ठीक रहेगा, अगला सीट कैसे ठीक रहेगा। तो इसको छोड़ करके अगर वो 2 चीज़ पे ध्यान दे दे, चाहे गवर्नमेंट हो या हमारे प्रशासनिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, शिक्षा को दुरुस्त कर दे और रोज़गार के लिए हर संभव प्रयास करते रहें, तो किन्हीं को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खुद व खुद लोग विकास कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन प्रत्येक घर में सरकार को किसी भी तरह का सुविधा देना संभव नहीं है कि सरकार भी दे पावे। उसके लिए एक ही बात है कि शिक्षा और रोज़गार, वो रोज़गार दे दे, हम खुद कर लेंगे। अब जहाँ तक बात करेंगे आप 5 किलो गेहूँ की, तो आप समझ सकते हैं कि आप तो बहुत अच्छा समझ सकते हैं कि 5 किलो गेहूँ देने से क्या होगा, उसको बेरोज़गार हम कर रहे हैं। आप फैक्ट्री डाल दीजिए ना, हम जो दीपक देंगे, हम जो 5 केजी गेहूँ दे रहे हैं, मकई दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं, धोती दे रहे हैं, इससे आप कब तक देते रहेंगे? ये तो पंगु बनाना हुआ। आप जैसे शिक्षा को डेवलप करते हैं और रोजगार में वो लोग रोजगार परक शिक्षा, हाँ, रोजगार परक शिक्षा, तो फिर वो आपको, सरकार को भी हल्का पड़ेगा और खुद ब खुद लोग अपना रास्ता ढूंढ लेंगे।
चलिए, और देखिए, दीपावली को थोड़ा सा हम और थोड़ा सा विस्तार ज़्यादा नहीं देना चाहते हैं। दीपावली बहुत बड़ी, इतना बड़ा माला है, दीपों की माला है कि ये पूरे पृथ्वी को हम क्या कहते थे, उसको चारों तरफ जलाएंगे तो फिर भी जो है सो और माला और दीप बच ही जाएगा। इतना यहाँ हम लोग के यहाँ दीप जलता है। तो देखिए, दीपावली जो है सो कुछ भी हो, तमाम लोग मिलजुल के मनाते हैं, बिल्कुल। पटाखे छोड़ते हैं, बहुत सारे अवसर के रूप में देखते हैं, तो मनाना ही चाहिए। अपने बाल बच्चा को पटाखा छोड़ते समय ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल आप ध्यान अपने स्कूल रखना में भी- चाहिए। और हमने विद्यालय के बच्चों को छुट्टी देने से पहले मैं प्रत्येक त्यौहार के बारे में बताता हूँ, और इस बार भी बच्चों को हम बता करके भेजे हैं कि पटाखा बिल्कुल नहीं छोड़ना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। आप पटाखा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आस पड़ोस के लोग अगर छोड़ते हैं तो आपका अंग भंग हो सकता है, कहीं न कहीं आपको लगेगा, और आप ये दिवाली का साइड इफेक्ट, हाँ साइड इफेक्ट हुआ ये साइड इफेक्ट है। किसी का देखिए आंख भंग, आँख खत्म हो गया। तो हम तो कहे कि एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मैं रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो है दीपावली के दिन बहुत सारे मुस्लिम भाइयों भी आते रहते हैं। मैं बुलाता भी हूँ और वो खुद भी आते हैं, और मिलजुल करके हम लोग मिठाई खाते हैं। हम उन्हें भी शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ कि वो कभी ऐसा सोचे नहीं कि इनके यहाँ नहीं जाना है, इस त्यौहार में नहीं जाना है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते रहते हैं। चलिए, क्रैकर्स जो छोड़ते हैं उसका साइड इफेक्ट है कि ये साउंड पॉल्यूशन भी होता है। बिल्कुल होता है। उसके बारूद जो होते हैं वे भी नॉइज पॉल्यूशन के साथ साथ एयर पोल्यूटेड। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, बच्चा लोग जब क्रैकर छोड़ते हैं तो आँख में पड़ता है, आँख खराब हो जाता है, बहुत ऐसी घटनाएं होती है। तो निश्चित रूप से बच्चा को ध्यान रखना चाहिए, गार्जियन को भी ध्यान रखना चाहिए, आतिशबाजी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और गार्जियन को भी ध्यान रखना चाहिए पूरा कि हम उसको बेफिजूल पैसा नहीं दें, पटाखा खरीद करके नहीं दें, और इससे बचाव करना चाहिए। उसके बदले मिठाइयाँ खिला दीजिए, मिठाइयाँ खिला दीजिए, उसके इष्ट मित्र को बुलवा लीजिए, बच्चे लोग बिल्कुल बिल्कुल खिलवाइए, मिठाई खिलाइए पूरा, और पूरा जलाइए, दीप रोशनी जलाइए, गली में जलाइए। घर में दीपक जलाते हैं, गली में भी जलाना चाहिए, रास्ता उजाला हो। ये संदेश है हिंदू धर्म के इस दीपावली पर्व का, ये संदेश है कि एकदम दीप से दीप जला करके हम इस वासियों को कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को किसी भी सूरत में पटाखा नहीं दें खरीद करके, और उस दिन हर संभव प्रयास करें कि अपने बच्चे को घर में रखें, अपने साथ रखें, अपने साथ खुशियाँ मनावें। हो सके तो उनके जो साथी हैं उनको बुला करके मिठाइयाँ बांटें, मिठाइयाँ खाएं और मिलजुल करके दीपावली को मनाएं। लेकिन पटाखे से निश्चित तौर पे दूर रहें, उससे कई हानि होने का चांस रहता है, खुद भी और समाज का भी। इसलिए जिसके पास पैसे होते हैं वो क्रैकर्स छोड़ ही देते हैं, और बड़े बड़े क्रैकर्स छोड़ते हैं। कौन कौन होता है, आलू बम होता है, चॉकलेट बम होता है, बहुत सारे बम का नाम है, लेकिन जिसके पॉकेट अलाउ नहीं करता है बेचारा, इसको हर्ट होता है, उसको हर्ट भी नहीं करना चाहिए ऐसा दिखा के बहुत सारे। तो ये सारी बातें हैं, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। आप फले फूले तमाम हमारे फॉलोवर्स हैं, और इसको निश्चित रूप से एक अवसर के रूप में देखें कि हम कैसे अपने अंदर की आत्मा की जो रोशनी है उसको फैलावें, अच्छा विचार उत्पन्न करें। मैं मित्र डॉक्टर होने के नाते ये देखा हूँ प्रत्येक साल कि पटाखा से जले हुए किन्हीं का चेहरा, किन्हीं का हाथ, किन्हीं का पैर, मेरे शरीर का कोई भी अंग जले हुए निश्चित तौर पे दीपावली के दिन 4-5% तो मेरे यहाँ आ ही जाते हैं। और हमारे जैसे और भी ढेरों सारे चिकित्सक हैं, हमको लगता है कि सभी के यहाँ कुछ न कुछ पेशेंट जाते होंगे। तो मैं बार बार आग्रह करूँगा कि लोग पटाखा से दूर रहें। चलिए, एकदम खुशी मनाइए, पटाखा छोड़िए, ज़्यादा नहीं छोड़िए, बच्चे को बचाइए, और तमाम देशवासियों को आप एक संदेश दें कि अंदर की आत्मा की जो प्रकाश है उसको स्वच्छ करें, उसके पवित्र करके उसको जलावें, लोगों की रोशनी फैलावें, शिक्षा की रोशनी फैलावें, रोजगार परक शिक्षा हो, और लोग भले चंगे रहें, स्वस्थ रहें। इसी शुभकामना के साथ डॉक्टर साहब आपको भी एकदम बहुत बहुत दीपावली की ढेर सारी शुभ